गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लेसन नंबर 5 योगा। 5 क्वेश्चन है इसमें। तो आज हम करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। इसका अर्थ जो है वो इसके अंदर ही छुपा हुआ है। योगा, योग का मतलब होता है योग, जैसे 2 और 2 का योग कितना हो गया, 4 हो गया, जुड़ना। और वैसे भी भारत के ऋषि मुनि योगी लोग जो होते थे, योगियों के द्वारा ये प्रचारित किया गया था। ऋषि मुनियों का एक नाम योगी तभी पड़ा था क्योंकि वो योग करते थे। तो योगा जो है वो पूर्णतः भारत की देन है। पूरे विश्व को भारत इसके लिए अग्रणीय भूमिका निभाता है और बड़े प्रयासों के बाद पूरे विश्व में 21 जून योगा डे के रूप में मनाया जाता है। तो मीनिंग ऑफ योगा, तो इसमें कुछ डेफिनेशंस आती हैं अकॉर्डिंग टू पतंजलि, फिर अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, और ऊपर जवाहरलाल नेहरू जी की भी है। तो इनमें से कोई एक डेफिनेशन आप लिख के आ सकते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो देखते हैं। सबसे पहले ये क्या करता है, इम्प्रूव इन हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य में सुधार करता है। योगा करने से शरीर मजबूत बन जाता है और नियमित योगा से कई रोगों से बचाव होता है। हमारे शरीर में जो है वो 3 तत्व ज़्यादा विराजमान रहते हैं, वात, पित्त तथा कफ। किसी के शरीर में वात ज़्यादा होता है, किसी का पित्त होता है और किसी में कफ होता है। तो जो लोग योगा करते हैं उनका ये संतुलित रहता है। नेक्स्ट है डेवलप कंसंट्रेशन, एकाग्रता विकसित करता है, ध्यान लगाना। क्योंकि योगा का एक सबसे बड़ा मकसद ये भी होता है कि ध्यान लगाना, शांत चित्त होकर अपने मस्तिष्क को किसी एक केंद्रीय बिंदु पर केंद्रित करना और उस पर ही एकाग्रित रहना, स्थिर रहना। तो ये इससे क्या होता है, एकाग्रता विकसित होती है। नेक्स्ट है रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस या टेंशन, योगा की सहायता से मानसिक तनाव कम हो जाता है। माना जाता है कि जीवन के अधिकतर व्यक्ति मानसिक तनाव में रहते हैं। मकरासन, शलभासन, श्वासासन, भुजंगासन, ये करने से आदमी वैसे ही कंट्रोल में रहता है। और आजकल सबकी लाइफ इतनी बिजी है कि किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि अपने लिए, और जबकि अपने शरीर के लिए सबको वक्त निकालना चाहिए। तो हर एक आदमी जो है अपने जीवन की उलझनों में उलझा पड़ा है। आपने देखा होगा कि आजकल पार्क्स के अंदर जब सुबह जाते हैं तो ये लाफ्टर क्लब और ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा के और ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। तो उसका मकसद यही होता है कि अपने स्ट्रेस को दूर किया जाए किसी तरीके से। ब्यूटिफिकेशन ऑफ बॉडी, शारीरिक सौंदर्यकरण, यानी जब हम योगा करते हैं तो क्या होता है, एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस होता है, कमज़ोर आदमी शक्तिशाली हो जाते हैं और स्थूल आदमी या जिनका शरीर भारी है वो अपने मोटापे की चर्बी को कम करते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, लचक में वृद्धि। लचक क्या होता है, अपने शरीर को मोड़ना तोड़ना, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग करना। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, कईयों की बिल्कुल नहीं होती है। कई सारे आसन जो हैं बड़े आराम से कर लेते हैं, चाहे वो पश्चिमोत्तानासन हो, चाहे हल आसन हो, चाहे चक्रासन हो। तो ये सारे आसन जो हैं हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए
बहुत अच्छे होते हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबल शरीर होता है उसमें दर्दें कम होती हैं और जो ये चर्बी का जमाव नहीं होता। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल डिवोशन। आजकल आध्यात्मिक जो गुण हैं वो कम होते जा रहे हैं। जैसे ही हम योगा आरंभ करते हैं तो सिर्फ कई धर्मों के लोगों को इसमें यही आपत्ति है कि इसको करने में सबसे पहले जो है वो प्रार्थनाएं जो की जाती हैं या जो भगवान को याद किया जाता है या ओम का उच्चारण है, तो वो कहते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, इस वजह से वो इसको नहीं करते हैं। तो जो लोग करते हैं उनका परमात्मा के प्रति, जो इस दुनिया का बनाने वाला है, उसके प्रति एक थैंक्स अदा होता है कि आपने हमें ये जीवन बख्शा है, तो आपकी देन हम जो है वो अपने शरीर के प्रति बड़े सजग हैं और उसका ध्यान रख रहे हैं, और आपके आशीर्वाद से आज का दिन हमें मिला है तो ये सुचारू रूप से अच्छे से बीते। तो हर इंसान के अंदर जो है वो आध्यात्मिकता का विकास होता है। नैतिक विकास, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि के पालन से आदमी के अंदर नैतिक अनुशासन बना रहता है। योगासनों के द्वारा इन गुणों का विकास किया जाता है तथा व्यक्ति के नैतिक व्यवहार के स्तर को बढ़ाने के लिए यह संतोषजनक होता है। उसके बाद आता है रिड्यूस ओबेसिटी, मोटापे को कम करता है, पहले डिस्कस हो गया है। और उसके बाद आता है भावनात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। योगा के द्वारा भावनाओं को, इच्छाओं को आदमी नियंत्रण में कर सकता है। आज के टाइम में आत्म नियंत्रण की कमी के कारण हर एक बंदे में गुस्सा, ईर्ष्या, दुख, ये सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ी रहती हैं। तो योगा की सहायता से व्यक्ति मानसिक दशाओं से मुक्ति पाकर संतोषपूर्ण व मानसिक दशाओं से मुक्त होकर संतोषपूर्ण जीवन जो है वो जीता है। तो ये इसके कुछ दिए हुए हैं इम्पोर्टेंस। इसमें आप लोग जब इसको करेंगे, अब मैंने इसको इस क्वेश्चन के अंदर क्या है आपको वो बहुत इजी शब्दों में समझाने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों को यही कहूँगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैसेज बॉक्स में अपना रोल नंबर, अपना नाम और एडमिशन नंबर छोड़ें। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।